गाइस आप सभी का वेलकम है आपके अपने आरसीटी न्यूज़ में। मैं राजचंद और फाइनली दोस्तों हम बात करें यहाँ पे पेमेंट सिस्टम को लेकर। तो बहुत सारे पेमेंट सिस्टम है और एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक पेमेंट सिस्टम है जिसको हम आए दिन जी हाँ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, यूपीआई सिस्टम एनपीसीआई की तरफ से बनाया गया एक पेमेंट सिस्टम है जिससे हम काफ़ी सारे पेमेंट्स वगैरह और गूगल पे और इस तरह की जो एप्लीकेशन है फ़ोन पे, ये सारी एप्लीकेशन हमें यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने की अनुमति देती है और उसमें वो सेम यूपीआई जो सिस्टम है उसी का यूज करती है जो भीम यूपीआई जो गवर्नमेंट की है, उस सिस्टम का यूज करके ये सारी एप्लीकेशन हमें पेमेंट करने की अनुमति देती है। लेकिन दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जो नया सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है 2 अगस्त, मतलब आज के दिन, आज 2 अगस्त है और 2021, और आज के दिन यहाँ पे एनपीसीआई की तरफ से एक नया पेमेंट सिस्टम को बनाया गया है और आरबीआई ने इस पेमेंट सिस्टम बनाने के बाद यहाँ पे मोदी जी के थ्रू यहाँ पे इसको लॉन्च भी करवा दिया है। तो गाइस हम बात करूँ यहाँ पे बहुत सारे दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, आखिर ये यूपीआई जो सिस्टम है आखिर वर्क कैसे करेगा? क्या इसमें कोई एप्लीकेशन आएगा जिसका लोग यूज करेंगे और यहाँ पे यूपीआई के थ्रू यहाँ पे किसी को पेमेंट करेंगे? बहुत वगैरह वगैरह काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। इससे क्या बेनिफिट होने वाली है हमें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियोस में। तो ये वीडियोस पे बने रहना, काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है। खास कर मैं बात करूँ यहाँ पे यूपीआई सिस्टम को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी को दबा देना। अरे यार वीडियोस को आपने लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियोस को लाइक भी कर देना। चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम बात करने वाले हैं यूपीआई सिस्टम आखिर कैसे वर्क करता है। तो जहाँ तक बात करें, यूपीआई सिस्टम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट के जितने भी फ़ायदे होते हैं और किसी भी तरह के आपको दान मिलते हैं, इसको एक सही मायने में एक सही पुष्टिकरण के लिए इसे बनाया गया है। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझाता हूँ। मतलब अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, गवर्नमेंट अगर किसी को देना चाहती है कुछ पैसे या कुछ भी स्कीम के थ्रू, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अब आपके अकाउंट में पैसे ना डालकर आपको एक कूपन दिया जाएगा। मतलब सिंपल सा एग्जांपल तौर पे हम समझें, अगर यहाँ पे स्कूल में आप लोगों को पता होगा जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे पोशाक योजना चलाई जाती है, कॉपी किताब के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो पैसे आपको अकाउंट में मिलते थे वो अकाउंट में पैसे ना देकर अब आपको गवर्नमेंट के थ्रू एक कूपन दिया जाएगा, एक कोड दिया जाएगा हो सकता है, जिसके थ्रू अगर आप कॉपी किताब खरीदने के लिए आपको पैसे मिले हैं, मतलब कूपन मिला है, तो सिंपल सा जाके अगर आप कॉपी किताब खरीदना चाहते हो तो कॉपी किताब काउंटर पे ही उसे आप भजा सकते हो और वहाँ से कॉपी किताब वगैरह आप खरीद सकते हो। सेम पोशाक योजना के लिए आपको मिला है कूपन, तो सिर्फ पोशाक वगैरह आप उससे खरीद सकते हो, ये नहीं कि उससे पैसा निकाल कर कोई दूसरा हम काम कर ले। तो इसी तरह के काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती थी क्योंकि लोगों को पैसे मिलते थे, जो राशि मिलती थी उनको कुछ और चीज़ों में खर्च करने के लिए, और लोग उसका गलत फ़ायदा उठाकर कुछ और चीज़ों में उसको खर्च कर देते थे। तो इसी तरह की चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लाया गया है। मतलब गवर्नमेंट अपने जितने भी फ़ायदे होते हैं, जितने भी स्कीम होती है, अब आपको यहाँ पे यूपीआई सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आप लोग को उसका लाभ दिया जाएगा। अब वही मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे अगर आप चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ, अगर आप चाहते हो कि किसी को डोनेशन देना, किसी की पढ़ाई में हेल्प करना, तो अगर आप चाहते हो कि यार कुछ उसको पैसे दे दें, तो आपको क्या पता वो पैसे का किस तरह से यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो और यूपीआई के थ्रू एक ऐसा कूपन बना के उसको देते हो कि लो यार ये तुमको पढ़ाई में के लिए मैंने इतना पैसा दिया, तो सिंपल सा वो कूपन का वो सिम पढ़ाई वगैरह की चीज़ों में ही यूज कर पाएगा, कॉपी किताब खरीदना वहाँ पे यूज कर पाएगा, और वगैरह जगह वो चाहेगा कि इससे पैसे निकाल कर कुछ यूज दूसरे काम में ले लें, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। मतलब वो घुमा फिरा के मैं सिंपल सा एक ही बात कर लूँ कि यूपीआई एक ऐसा कोड है, एक ऐसा कूपन है जिसके थ्रू, कैशबैक कूपन जो भी बोल सकते हो, जिसके थ्रू जिस काम के लिए वो आपको दिया जाता है, सिंपल सा आप उसके थ्रू बस वही काम में उस कूपन को यूज में ले सकते हो। सिंपल सा अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप सिंपल सा उसको यूपीआई के थ्रू एक कूपन बना कर दे दो, जिसको सिंपल सा उसी काम में वो यूज कर पाएगा। और यहाँ पे कैश अगर किसी को देते हो तो किस काम के लिए उसको यूज किया ये आप लोग को भी पता नहीं होता है। और सिंपल सा ये चीज़ें गवर्नमेंट पे भी लागू होती है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे फायदे, बहुत सारे यहाँ पे स्कीम लोगों के लिए चलाती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता नहीं हो पाता है उनका जो स्कीम लोगों को दिया जा रहा है, जिस काम के लिए उनको पैसे दिया जा रहे हैं, क्या उस काम में यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सिस्टम को लाया गया है, और जिससे अब लगता है कि यहाँ पे जिस काम के लिए स्कॉलरशिप की बात कर लो, बहुत सारा वगैरह वगैरह काफ़ी सारे गवर्नमेंट के स्कीम है, आपकी हो सकती है, कोई पर्सनल किसी की हेल्प करना चाहते हो
तो उसमें अगर आप UPI सिस्टम का यूज़ करते हो, कूपन का यूज़ करते हो, तो सिंपल सा उसका कोई गलत उपयोग नहीं होगा और जिस काम के लिए आप पैसे किसी को दे रहे हो सिंपल सा उसी काम में वो यूज़ होने वाला है। इसकी आपको संतुष्टि मिल जाती है। और UPI के बारे में जो भी जानकारी थी मैं यहाँ होप आप लोगों को क्लियर कर दी होगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ समझने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, आखिर UPI सिस्टम है क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को एग्जाम्पल थ्रू बता दिया जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को जानकारी मिली तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और साथ में मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मैं हमेशा आप लोग के लेके आता रहता हूँ, जिसकी जानकारी हमारी जो वीडियो होती है उसकी आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यहाँ पे पल पल मैं आप लोग को टेक्नोलॉजी रिलेटेड पोस्ट के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ अपनी वेबसाइट rctechhindi.com के माध्यम से। और ये वेबसाइट पे जितने भी आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी पोस्ट मिलती है वो बिल्कुल आपकी भाषा हिंदी में मिलती है, जिससे आप काफ़ी आसान भाषाओं में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। आई होप हमसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियोस को यहीं तक रखते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टाटा।